अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अवैस हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आज हम सेकंड ईयर से चैप्टर नंबर 12 सॉरी चैप्टर नंबर 11 से हम लोग एक प्रोग्राम लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस का, जो पेपर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और जो पेपर्स के हवाले से उससे पूछा भी जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और मोस्टली पेपर में भी पूछा जाता है। वो क्या है जी कोई भी एक कंडीशन लगानी है इफ स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने लगानी है। मतलब कि इफ स्टेटमेंट है कि अगर आप कोई भी मार्क्स लगाते हैं, फर्ज़ कर लें हम मार्क्स लगाते हैं 50, अगर स्टूडेंट्स के 50 या 50 से कम नंबर है, तो वो कर देगा फेल। सॉरी, अगर 50 या 50 से ज़्यादा तो आप पास कर दीजिएगा, अगर 50 से कम है, तो फिर आपने फेल उस पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसकी ट्राई करते हैं। हम लोग कंट्रोल एन करके नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है जी। इस फंक्शन को हमने नाम कोई भी नहीं दिया, वॉइड फंक्शन, मेन वॉइड फंक्शन, इंट का फंक्शन, हमने सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करेंगे? इंट मार्क्स। सिंपल मार्क्स के नाम से हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इस वेरिएबल का मतलब है कि जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर की जाती है या जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी मार्क्स के हवाले से। तो इसको हमने प्रिंट कर देना जी, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम हमने यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से जब इनपुट लिया जाता है उसके लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी स्कैन एफ, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है चूंकि, तो इसलिए हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं जी, जब हम डिस्प्ले करेंगे परसेंटेज डी के साथ हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमने मार्क्स की परसेंटेज लेनी है या मार्क्स को हमने शो करवाना है, तो इसलिए हम लोग मार्क्स शो कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी कंडीशंस आएंगी। इफ हम लोग इस पे मार्क्स लिख लेते हैं, इफ मार्क्स MARKS मार्क्स हम लोग लिख लेते हैं लेस देन है या इक्वल है 40 के, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल 40 के। ये मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप इसका इफ का आई कैपिटल लिखेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने आई इसका स्मॉल लिखा है। तो मैंने यहाँ पे आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे मार्क्स, हमने कौन सी यूजर से इनपुट लेनी है? मार्क्स की। उसकी हमने कंडीशन क्या लगा दी है? ग्रेटर देन और इक्वल 40। तो अगर मार्क्स 40 या 40 से बड़े हैं तो हमने क्या करना जी? प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं जी, पास। हम लोग इसको पास डिक्लेयर कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एल्स का वर्ड यूज कर लेते हैं, अगर मार्क्स 40 से कम है, 40 से अगर मार्क्स कम है तो हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे? प्रिंट एफ लगाने के बाद हम लोग देखते हैं फेल डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे उसको फेल डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसे हम लोग फेल को डिक्लेयर करेंगे, मार्क्स 40 से कम होंगे तो उसको फेल डिक्लेयर कर देंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। ऑलरेडी सेव है तो मैं यस कर लेता हूँ सेम इसी नाम से। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको मजीद जूम करके बता सकता हूँ कि इस यहाँ पे आ गया एंटर मार्क्स, क्योंकि मैंने जो है यूजर से इनपुट लेना है तो एंटर मार्क्स कर लेते हैं। क्योंकि कंडीशन मैंने ये लगाई थी कि मार्क्स अगर 40 या 40 से ऊपर है, इक्वल और ग्रेटर देन 40, तो क्या कंडीशन करना है? पास करना है। तो हमने यूजर्स इनपुट चूंकि लेना है तो हम आई 40 प्रेस करते हैं। नंबर 40 है तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहा है? ये पास। आपने देखा ये पास। ठीक है।
इसी तरह से हम लोग मज़ीद इसको देखते हैं, मैं एक दफ़ा फिर इसको रन करके देखता हूँ। अब मज़ीद मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चूँकि हमने पहले 40 का चेक किया, अब हम 39 का चेक करेंगे। मार्क्स क्या लगाएँ 39, तो देखिएगा आउटपुट क्या देता है वो फेल। तो यहाँ पे हमारा ये फेल आउटपुट दे देगा। इस तरह से हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट का हमारा क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो अपने फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर करें, ताकि वो इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ के इसको करने में कामयाब हो जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।